हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट रिलेशन को जो हम लोग फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज करते हैं और खास करके सबसे ज्यादा यूज किया जाता है रे ऑप्टिक्स के डेरिवेशंस में। और बच्चे आपसे सवाल करेंगे कि सर मुझे बताइए कि ये रिलेशन कैसे आया। तो चलिए समझते हैं। यहां पर जो रिलेशन है वो क्या है कि फॉर स्मॉल एंगल वी यूज साइन थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू थीटा। ये क्या है और कैसे आया, ठीक है। तो इसके लिए, इसको समझने के लिए देखिए, यहां पर हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये हमने एक लाइन ड्रॉ करी और यहां पर एक आर्क है, ठीक है। एक आर्क भी इसके साथ साथ ड्रॉ करेंगे जो इसके साथ शुरू होते हुए यहां पहुंची, ठीक है। अब देखिए, ये एक लाइन है और ये एक आर्क है। अब इससे जो एंगल बना, ठीक है, ये जो इससे एंगल बनेगा, ये यहां पर ये एंगल बना थीटा। अब ये थीटा क्या है, इसका नाम दे देते हैं ओ ए बी। ये जो एंगल बना है ये क्या है, वेरी स्मॉल। तो ये वेरी स्मॉल कैसे बना, ठीक है, ये वेरी स्मॉल कैसे हो गया। तो देखिए, अगर हम एंगल इतना लेते हैं, ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एक फाइनाइट डिफरेंस है इस लाइन और इस आर्क के बीच में, फाइनाइट डिफरेंस है। तो हम यहां पर एंगल को स्मॉल नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि यहां पर जो मैंने लेंथ ड्रॉ किया है और ये जो आर्क ड्रॉ करी है, इस दोनों में डिफरेंस है, अच्छा खासा आपको दिख रहा है। लेकिन क्या यहां पर डिफरेंस है उस लाइन और उस आर्क में? बहुत माइनर डिफरेंस है। ये बी है और ये हो गया बी डैश। इस दोनों के बीच का अगर डिफरेंस इधर ड्रॉ किया जाए तो ये बस इतना सा डिफरेंस होगा, ठीक है। तो चूंकि ये डिफरेंस है और ये लाइन और आर्क लगभग एक जैसा है, इस वजह से यहां जो एंगल बनेगा वो कैसा होगा, थीटा होगा, ठीक है। और वो थीटा कैसा होगा, वेरी स्मॉल। अब यहां पर देखिए, जब ये एंगल वेरी स्मॉल है और ये ए बी और ए बी डैश लगभग बराबर है, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं कि ये क्या होगा, ये और ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। ए है ना, ओ ए और ओ बी डैश क्या हो जाएगा, बराबर। ओ ए बराबर होगा किसके, ओ बी डैश के। और ओ बी डैश और बी डैश और बी में बहुत कम डिफरेंस है, इसलिए ये ओ बी भी हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और आप कह सकते हैं कि बताइए ये कैसे बराबर है, ठीक है। तो इसका एक और एक्सप्लेनेशन आप ले सकते हैं। आपको मालूम है कि जब भी एंगल बनता है तो एंगल बनाने में कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, आर्क, रेडियस। और किसी भी एंगल में रेडियस क्या होता है, सेम होता है। इस वजह से AO, OA और ओ बी डैश ये दोनों बराबर होगा, क्योंकि इस आर्क का, ये जो आर्क है, यहां पर आर्क कौन है हमारा, आर्क है ए बी डैश। आर्क कौन है, ए बी डैश। तो ए बी डैश आर्क के लिए ओ ए और ओ बी डैश क्या होगा, रेडियस होगा। इस वजह से दोनों बराबर है। और चूंकि यहां पर डिफरेंस बहुत हल्का सा है, इस वजह से ओ बी डैश बराबर हो जाएगा किसके, ओ बी के लगभग, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करते हैं, और ये लाइन है तो यहां पर हम ड्रॉ कर लेते हैं कि ये 90 डिग्री, ठीक है। अब ये 90 डिग्री है तो अब यहां पर हम लगाते हैं सबसे पहले साइन थीटा। तो साइन थीटा लगाएंगे तो क्या होगा, P अपॉन एच। तो इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन है, ए बी, और हाइपोटेनस कौन है, 90 के सामने वाला ओ बी, ठीक है। अब ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, यहां पर हम इसे ए बी रहने देते हैं। या ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी को हम ए बी डैश लिख सकते हैं। ए बी को हम क्या लिख रहे हैं, ए बी डैश। ए बी और ए बी डैश में बहुत माइनर सा डिफरेंस है, इस वजह से ए बी को ए बी डैश लिख दिए और ओ बी को ओ बी रहने देते हैं, ठीक है। ये आ गया हमारा साइन थीटा। अब इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो साइन थीटा क्या निकल कर आ जाएगा, ए बी डैश क्या है, आर्क। ए बी डैश क्या है, आर्क। और आर्क एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क बाई रेडियस। तो आर्क बराबर क्या हो जाएगा, एंगल इंटू रेडियस। तो यहां पर अगर हम ए बी डैश लिखें तो ए बी डैश है आर्क, तो एंगल इंटू रेडियस, तो थीटा इंटू ओ ए बाई नीचे क्या है, ओ बी। और आपको मालूम है ओ बी और ओ ए बराबर है, तो इससे ये कट गया, तो साइन थीटा किसके बराबर आ गया, थीटा के बराबर। ये एक रिलेशन निकाल लिया हम लोगों ने। अब हम इसी में क्या करते हैं, tan थीटा लेंगे। तो
तो इसी में जब हम tan थीटा लेंगे तब क्या होगा, देखिए tan थीटा बराबर p बाई बी, ठीक है, tan थीटा बराबर क्या हो गया, p बाई बी। तो tan थीटा बराबर p, परपेंडिकुलर कौन है यहां पर, AB, और बेस कौन है यहां पर, ठीक है, बेस OA। तो AB को फिर से हम क्या लिखेंगे, AB को AB डैश लिखेंगे। क्यों AB डैश लिख रहे हैं, क्योंकि B और B डैश में बहुत माइनर डिफरेंस है, दोनों लगभग बराबर है, ठीक है, AB डैश। और OA और OA और OB आपस में बराबर है, तो इसको भी हम OA लिख दीजिए। अब AB डैश को हम क्या लिख सकते हैं, तो AB डैश को हमने यहां पे क्या लिखा था, एंगल इंटू रेडियस, तो एंगल इंटू रेडियस OA बाई OA, तो OA से OA कट गया तो थीटा, तो tan थीटा भी किसके बराबर आ गया, थीटा। तो sin थीटा भी थीटा के बराबर, tan थीटा भी थीटा के बराबर, तो हम फाइनली लिख सकते हैं sin थीटा बराबर tan थीटा बराबर थीटा। अब अगर स्टूडेंट आपसे सवाल करे कि सर बताइए ये कैसे हुआ, तो आप ये एक्सप्लेन करके उन्हें समझा सकते हैं। अब एक मुद्दा और जो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है, वो देखिए क्या है कि यहां पर जब आप रिलेशन निकालेंगे लेंस मिरर में, जब आप रिलेशन निकालेंगे कि ये कनकेव मिरर है, ये फोकस है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, यहां पर ये F और ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, यहां से एक पैरेलल रेज आएगी, फोकस से पास होकर जाएगी, फोकस से पास होकर जा रही है। नॉर्मल के लिए हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ये सेंटर से ऐसे ये नॉर्मल का काम कर रहा है। तो ये एंगल I, तो ये हमारा हो गया एंगल R, तो ये I है तो ये भी I होगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये वाली लाइन और ये प्रिंसिपल एक्सिस दोनों पैरेलल है, तो ये I, इस वजह से ये भी I अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये R है। अब देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, तो ये हो जाएगा I प्लस R, ये क्या हो जाएगा I प्लस R। अब यहां पर रिलेशन प्रूफ करना होता है कि F बराबर होता है R बाई 2, ठीक है, F बराबर R बाई 2। एनसीईआरटी अगर आप क्लास 12 की पार्ट 2 में अगर आप देखेंगे जाकर, तो वहां पर कुछ ऐसा इसी रिलेशन को यूज करके उसने बनाया। क्या क्या लिखा हुआ है, tan थीटा बराबर थीटा करके प्रूफ किया गया है, और tan 2 थीटा बराबर 2 थीटा लाकर प्रूफ किया गया। तो स्मॉल एंगल के लिए ये काम करेगा, कैसे काम करेगा आप देख लिए। अगर हम यहाँ पर 2 थीटा मान लेंगे तो सारा कैलकुलेशन रिजल्ट हमारा कहां पहुंचा देगा, 2 थीटा तक पहुंचा देगा, ठीक है। तो आप उस बेसिस पर भी बना सकते हैं, लेकिन मैं एक नई चीज बताने जा रहा हूं। क्या बताने जा रहा हूं, देखिए यहां पर इसका नाम A और ये पोल होता है P, ठीक है। तो AP क्या है, एक आर्क है, AP क्या है, एक आर्क है। तो एंगल कहां कहां बन रहा है, तो एक एंगल यहां बन रहा है ये, और एक एंगल यहां बन रहा है, ठीक है। तो एंगल AP आर्क बराबर AP हो लिख सकते हैं, आर्क AP बराबर आर्क AP। अब एंगल का फॉर्मूला क्या, आर्क का फॉर्मूला क्या होगा, तो एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क बाई रेडियस। तो आर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एंगल इंटू रेडियस। तो एक AP के लिए हम रेडियस क्या मानेंगे, FP। तो एंगल हो जाएगा I प्लस R इंटू रेडियस, इसके लिए कौन हो जाएगा, F। और AP, इस AP के लिए क्या लिखेंगे, एंगल I इंटू और रेडियस, ये हो जाएगा रेडियस F और ये हो जाएगा रेडियस R, ठीक है, R। अब देखिए इसको सॉल्व कर देना है, I प्लस R, और I और R आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। कैसे मालूम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से मालूम है कि I और R आपस में इक्वल होता है, इसलिए हम इसको 2I लिख देंगे इंटू F बराबर I इंटू R। तो I से I कट गया तो 2F बराबर क्या आ गया, R। ये आपका प्रूफ हो गया, ये सबसे सिंपल, ठीक है। तो 2F बराबर क्या हो गया, R। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू F अपॉन 2, ठीक है। तो अब बच्चे अगर आपसे सवाल करें, मतलब बच्चों आप भी देख लीजिए, अगर आपको डाउट हो ये कैसे आया, तो आप ये देख सकते हैं और किसी को भी समझा सकते हैं। और ये रिलेशन भी इजी है, tan थीटा लेकर बनाया है, तो वो आप देख लीजिए, इसी प्रोसेस को यूज किया है उसने, वहां उस तरीके से भी आ जाएगा, इस तरीके से भी आ जाएगा, ठीक है। और एक 10th वाला फॉर्मूला है, उस पर भी बना सकते हैं, लेकिन वो बनाने की जरूरत नहीं है, डिमांड कीजिएगा तो मैं बना दूंगा, ठीक है। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इस वीडियो को बहुत ही ज्यादा शेयर और लाइक करना है, ठीक है। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें।
गुड बाय एंड खुदा हाफिज।